आकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा, डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार? तो आपने कहा ये बात, साल से तो आप अब बताइए, बात हो रही है बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं? अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने तो पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। ये बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं और गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। हम लोग एक बिहार में सीरीज चलाते हैं, देख लीजिएगा सोशल मीडिया की, जिसकी आपने बात की, मोदी इन गुजरात, मोदी इन बिहार। मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में कहते हैं गिफ्ट सिटी की बात, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात, इन्वेस्टमेंट समिट की बात, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा, कल्चर से एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा, ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में। अच्छी बात है, गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए, बिहार में क्या कहा? सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराष्ट्र जाने के लिए एक नई वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे के ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे, जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द हैं। काराकाट में कहा कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुसहर मेरा परिवार। तो हम लोग ये कह रहे हैं भैया प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हम मोदी जी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, और बिहार में बात कर रहे हैं जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई, मोदी तो एक ही है, वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है और बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज। मतलब हर जगह उनका 10th क्लास का मार्कशीट का है, चश्मा लगा के यही ढूंढे जा रहे हैं, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं। प्रशांत, आप ये बताइए कि 7 लोगों के हत्या का अभियुक्त, आरोपी नहीं, 7 लोगों का हत्या का अभियुक्त इस राज्य का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है आपके अमित शाह जी के कृपा से, उनके मास्टर स्ट्रोक के तहत। और आप कहते हैं कि बिहारी होने के नाते मैं उस बात को उठाऊं भी नहीं। आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिन 7 लोगों के हत्या के आरोप में आप जेल गए थे, क्या कोर्ट ने आपको बेल दिया? क्या ट्रायल चला? वो कोर्ट का उस केस का क्या हुआ? भाई, इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं और नाबालिग होने के नाम पर उस समय जेल से निकल गए। आज तक उसका ट्रायल नहीं चला है। आप दिल्ली में रहती है, निर्भया का केस हुआ, निर्भया के रेप केस में 2 लोग इसलिए बरी हो गए कि वो नाबालिग थे। इसका मतलब क्या वो रेपिस्ट नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इनकी बात क्यों कह रहे हैं? आपने अमित शाह से ये सवाल पूछा? आपने अमित शाह जी से ये सवाल पूछा कि सर, आपने जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया है वो 7 लोगों के हत्या, 7 लोगों की हत्या मतलब नरसंहार हो गया, 7 लोगों की हत्या का वो आदमी अभियुक्त है, जेल काटा है, और वो आदमी ये बता भी नहीं रहा है कि वो कर क्या रहा है, और आप कह रहे हैं कि पीछे पड़ गए। ये पीछे पड़ना है। जनता उनको चुन भी रही है ना, वो यहाँ के बिहार के डिप्टी सीएम है। चुनाव मान लीजिए उनकी पार्टी है, वो चेहरा है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जीत रही है। पिछले बार 74 सीटों पर जीत मिली थी। जनता ने सम्राट चौधरी को चुना है। मान लीजिए आप बताइए नहीं, आप मेरी उनकी पार्टी को तो चुन रही है ना। आप जिस बड़े नेता पर, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, आप उनको अगर टारगेट कर रहे हैं, भाई उनकी पार्टी को तो जनता चुन रही है ना। अरे सम्राट चौधरी ने चुनाव लड़ा है, सम्राट चौधरी अभी तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना, लड़ने जा रहे हैं, तभी देख लीजिए, दिख जाएगी औकात। तो आप तो चुनाव भी लड़ने नहीं जा रहे हैं, आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई। राघोपुर से पूरा माहौल बना दिया और उसके बाद विपक्षी दल के रैप भाग गया वहां से। सुनिए ना, हमारी हिम्मत कितनी है वो तो बिहार की जनता को तय करने दीजिए। 30 साल में जिस बिहार में लोगों को आकर एमएलए लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, और जिस गृह मंत्री का इतना भोपो बजा रही हैं, उनको आज तक 243 सीट लड़ने का हिम्मत नहीं पड़ा। भाजपा जैसे दल को यहाँ बिहार सुधारने की हिम्मत नहीं पड़ी। वहां पर यही लड़का बिहार का पिछले 3 साल में अपने दम पर तिनका जोड़कर मैंने वो अल्टरनेट यहां पर खड़ा किया है। किसी की
मदद से नहीं, अपने बोला। कौन सी डिग्री लेकर आए हैं? मैंने बोला। हाँ, आपने आप तो बहुत रिसर्च करती है ना। आपकी interview नहीं नहीं, मेरी में सुन थी, तो लो आपने मेरी बोला- बात। आपने अब मैं बोला क्यों कि- आप पर आप सुनिए ना, नहीं। आपने बोला कि इनको पता भी है कि 10th 10वीं फेल है, और 12वीं, 10th हाँ, नहीं किया है। आपने बोला कि नहीं किया है, 10वीं 12वीं नहीं किया है। कब किया, जरा वो बता दो। हाँ, नहीं है पता ना? है। ठीक है, आपने आपको एक पता तो चल गया तो बता दीजिए आप। 9वीं फेल भी बोलते हैं आप, हाँ, 10वीं को बिल्कुल बोलते हैं, हैं ना। बोलते तो हैं। प्रशांत, मैं अब ये आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड स्ट्रेट करें इस बारे में। नहीं नहीं, कि एक मिनट रुक प्रशांत- जाइए आप। हाँ, एक मिनट रुक बताइए जाइए। बताइए। आपने सम्राट चौधरी से हाँ हाँ, क्या ये पूछा कि वो 10th पास हैं कि नहीं है? बिल्कुल पूछा, वो इंटरव्यू ऑन एयर भी हो गया। एक मिनट रुक जाइए। मैंने उन्होंने- उनसे तो पूछा, उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्होंने तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगाए। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उन्होंने 10th कब पास किया, आप बता दीजिए। उन्होंने आपके ऊपर मैं जो आरोप पूछ रहा हूँ वो लगाए, भाई बताइए ना साहब। आप कि आप वो उन्होंने 10th जो पास जवाब दिया, है। वही तो बोल सकती हूँ ना, मैं तो नहीं बता सकती हूँ। तो आप बता दीजिए कि आप मैंने तो उनसे पूछा कि प्रशांत क्या आपके आरोप इंटरव्यू का- एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मैं- लेंगे। मैं फेल हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हूँ। और अब देखिए प्रशांत, आप कहते हैं 16 करोड़ 14 करोड़ बिहार के लोगों के लिए काम करने वाले इतने इंटॉलरेंस से काम करेंगे प्रशांत, तो हाँ, कैसे होगा आप बताइए तो जरा। आप जैसे लोग इंटरव्यू लेने आएंगे तो बिल्कुल आप एजेंडा लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या एजेंडा लेकर आए प्रशांत? सवाल पोजीशन से कि बिल्कुल नहीं, एंड में आते आते पार्टी के प्रशांत ने लोग- बोला कि नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी के लोग, मेरे पार्टी के लोग मेरे आपसे और मीडिया वालों से ज्यादा मुझे समझते हैं। पार्टी के लोग इस बात, और ये पार्टी के लोगों का निर्णय। जवाब दीजिए देखिए, ना कि मीडिया जनता- को मीडिया जनता मीडिया को को आपने कोई जो जनता कहा- के मुद्दों से मतलब नहीं है। मीडिया को टीआरपी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका टीआरपी जवाब नहीं, मैं चाहिए, जवाब दे रहा हूँ ना, आप प्रशांत। जवाब सुनना नहीं चाह हाँ, रहे हैं। दीजिए ना, दीजिए दीजिए। मीडिया को टीआरपी चाहिए कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर में लड़ाई हो